अस्सलाम वालेकुम सभी को। आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अपनी ख़बरों के सिलसिले में मैं अपनी ये ख़बर आगे आप तक लेके जो आया हूँ वो ये है कि कानून के शासन वाले इस देश में एक व्यक्ति की गलती की सज़ा उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करके या उसके घर को ढहाकर नहीं दी जा सकती है। ये हमने नहीं कहा है, ये कोर्ट ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार याद दिला रही है कि ये बुलडोजर नीति जो है इसको बंद करना होगा। ये बुलडोजर नीति है, इसको बंद करना होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि कोर्ट सिर्फ कह रही है, एक्शन नहीं ले रही इन लोगों के खिलाफ कि भाई बुलडोजर किसने चलाया, किस अधिकारी ने चलाया, उसके खिलाफ एक्शन में आ जाए। लेकिन एक्शन में नहीं आते हुए सिर्फ जबानी वार करने में लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट। बड़े अफसोस की बात है कि जबानी वार कर रही है सिर्फ। मजे की बात यह है कि दूसरी खबर जो है वो हमारी ये है कि 42 करोड़ रुपए का एक पुल बनाया गया था गुजरात में, जो कि अब ढहाना पड़ रहा है क्योंकि कमजोर है वो। तो ढहाने में 52 करोड़ खर्च हो रहे हैं। 42 करोड़ के पुल में 52 करोड़ रुपए खर्च होंगे उसको ढहाने के लिए। मजे की बात है। अच्छा, मेन भारत की तस्वीरें तो मैं आपको दिखाता हूं, अब बताता हूं मैं आपको असली भारत की तस्वीरें। असली भारत की तस्वीर यह है कि समस्तीपुर के हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ डॉक्टरों ने गैंगरेप की कोशिश की। जी हां, एक नर्स के साथ डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में, मामूली बात है हमारे देश में, गैंगरेप की कोशिश की। ऑपरेशन करने वाले ब्लेड से उस नर्स ने गैंगरेप करने वाले एक व्यक्ति का काट दिया। जी हां, उसका लिंग ही काट दिया। मैं सलाम करता हूं ऐसी बहनों को जिनके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है। और यही उनका जो बलात्कारी हैं, यही उनके लिए एक ऐसा मैसेज जाएगा कि उनकी रूह कांपेगी। वो महाराज जी हमारे जो डॉक्टर हैं, इनका नाम सुनील गुप्ता बताया गया है। सुनील गुप्ता, अवधेश कुमार और संजय, ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गैंग रेप करने की कोशिश की इन्होंने, जिससे इसमें से सुनील गुप्ता का कट गया। चलो, ये बड़ा अच्छा है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, दूसरी तरफ जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि आदित्यनाथ योगी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है, दुर्भाग्य से लोग उसे मस्जिद कहते हैं। ज्ञानवापी विश्वनाथ है, साक्षात विश्वनाथ है, दुर्भाग्य से लोग उसे मस्जिद कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नोटिस डाल रखी थी, जो अपील डाल रखी थी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कि यहां नमाज नहीं पढ़ने दिया जाए, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि इस तहखाने की छत पे, जो तहखाना मस्जिद के नीचे बताया गया है, तो तहखाने की छत जो है वो मस्जिद है, तो उस मस्जिद में नमाज ना पढ़ने की जो डाली गई थी कि भाई नमाज ना पढ़ें यहाँ लोग, उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने और कहा है कि नमाज जैसे होती थी वैसे ही होगी, आप इसे नहीं रोक सकते। ये मस्जिद है और इसमें नमाज होगी होगी, ये कोर्ट ने कह दिया है। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से लोग इसे मस्जिद कह रहे हैं। कमाल है हमारे उत्तर प्रदेश में। यही कमाल नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कमाल होते रहते हैं भाई साहब, ऐसे मामूली बात नहीं है। मामूली बात अगर होती तो मैं आपसे ना कहता। अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर से इतनी बड़ी खबर आई है कि शायद आपकी रूह कांप जानी चाहिए। राम मंदिर परिसर में सफाई करने वाली एक दलित बेटी, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। 2-3 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सफाई करने वाली एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। और जब वो पुलिस के पास एप्लीकेशन देने, शिकायत दर्ज करने गई या जाना चाहती थी, तो गैंग रेप करने वाले लोगों ने कहा कि अगर तुमने कहीं भी कोई एफआईआर हमारे खिलाफ की, शिकायत की, तो जो हाल तुम्हारा हुआ है वो तुम्हारे परिवार की सारी महिलाओं के साथ होगा। कमाल नहीं है ये? तुम्हारे परिवार की सारी महिलाओं के साथ वही होगा जो कि तुम्हारे साथ हुआ है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अब क्या करेगी योगी सरकार, क्या बुलडोजर चलाएगी?
क्या ये बुलडोजर उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में ये रेपिस्ट हैं? क्या ये बुलडोजर में तेल अब काम करेगा, इंजन स्टार्ट होगा, उसका चाबी लगेगी, ड्राइवर होगा या नहीं होगा? तो मेरा जो पर्सनली जवाब है वो ये है कि नहीं होगा। हकीकत ये है कि नहीं होगा, क्योंकि गैंग रेप करना हमारे भारत में कोई गलत बात नहीं मानी जाती है अगर आप मुस्लिम धर्म से नहीं हैं तो। मुस्लिम धर्म के अगर आप हैं तो आप रास्ता चल रहे हैं, कोई भी महिला पलट के आपको थप्पड़ मारेगी और अगर दाढ़ी देख लिया आपके और पता चल गया कि आप मुस्लिम हो, टोपी देख लिया, तो पलट के थप्पड़ मारेगी, बोलेगी मेरे साथ छेड़छाड़ किया और पब्लिक आएगी उसे मार डालेगी, बात खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर मुस्लिम धर्म से आपका रिश्ता नाता नहीं है तो गैंगरेप भी बड़ी बात नहीं है, धमकियां देना भी बड़ी बात नहीं है। यह भारत में आम बात हो गया है। आज की तारीख में जब मैं आपके साथ रूबरू हूं, वीडियो बना रहा हूं, उस वक्त भारत के कई क्षेत्रों में मस्जिद को लेकर के मुखालिफत हो रही है। मस्जिद में नमाज बैन की बात की जा रही है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी। क्यों? मस्जिद में नमाज ना पढ़ी जाए तो कहां पढ़ी जाए? देखिए, सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती थी तो उसका विरोध होता था, वो समझ में आता था। और मैंने बार बार ये बात कही थी, बहुत हजारों की वीडियो मेरी मौजूद हैं जिसमें मैंने ये बात कही है कि मुसलमानों, अपनी गैरत मत भूल जाना, अपनी हकीकत मत भूल जाना, उस दिशा में मत जाओ जिस दिशा में तुमको आगे आने वाले दिनों में नुकसान हो। याद रखना, मैंने कहा था कि अगर तुम महीनों बेहतरीन गोश्त की बिरयानी ना खाओ तो जिंदगी में चल जाएगा, उस महीना तुम सरवाइव कर जाओगे, जिंदा रहोगे। लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना, पढ़ाने के साथ दीनी तालीम की तरफ भी ले जाना, नमाज मस्जिदों में अदा करना। लेकिन खैर, मेरी बात का क्या ही असर पड़ता है। मैंने कहा था कि नमाज जो है वो मस्जिदों में अदा किया करो। और ये सिर्फ जो तुमने एक सिस्टम बना रखा है कि सिर्फ जुमे का, कि सिर्फ जुमे को नमाज पढ़ोगे, बाकी मुसलमान हो तुम, यही तुम्हारी गलतियां हैं। तुम्हारी गलतियां यही हैं। तुमने नमाज को सिर्फ जुमे के लिए सेफ कर रखा है, महफूज कर रखा है, बस। मामला ये है, आज तुम पर उंगलियां उठ रही हैं, उसकी वजह यह है कि तुम कल खामोश थे, तुमने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, और जो आवाज उठाए उसको तुमने दबाने की कोशिश की, उसके तुमने फिरके तलाश किए, उसका विरोध किया। साथ देने की तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, तुमने उसका विरोध किया। आज भुगतना पड़ रहा है, आज तुम्हारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। रीजन यही है कि तुमने कभी किसी का साथ दिया ही नहीं। हकीकतन मुझे याद है कि मेरी वीडियोस में 70-80 हजार लोग, लाइव वीडियो जब होती थी तो 70-80 हजार लोग ऑन टाइम देख रहे होते थे। 4 लाख 5 लाख व्यूज आसानी से मेरी वीडियो पे आते थे। उसका वजह यह थी कि मैं जो बात करता हूं या करता था वो फैक्ट पे और तुम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई, और वही बात तुम लोगों को पसंद नहीं आई। धीरे धीरे करके उन लोगों में कमी आई और आखिर में एक दिन जो लोग मेरे मुखालफत करते थे वो एक्टिव रहे। उन्होंने मेरे चैनल को बैन कराया, मेरे 2 साल तक तकरीबन मैं वीडियोस नहीं बना पाया, सब कुछ हुआ, वो लोग एक्टिव रहे। लेकिन जो लोग हमारे साथ होने चाहिए, हमारे समर्थन में होने चाहिए, उन लोगों ने खामोशी अख्तियार कर ली। उन लोगों ने एक बटन दबाना मुनासिब नहीं समझा कि लाओ शेयर कर दूं, किसी तक ये बात पहुंचा दूं, नहीं पहुंचाया। आपने वो बात सुनी और वहीं तक रख ली, आपने दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। वक्फ बोर्ड पर मैं अभी तक वीडियो नहीं बनाया हूं, जी हां, और अभी तक नहीं बनाया हूं और आगे बनाने की कोई संभावना भी नहीं है। वजह जानते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड पे अगर मैं बोलने लग गया तो शायद हमारी ही कम्युनिटी के, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के ही 95% लोग हमारे मुखालिफत में खड़े हो जाएंगे। हालांकि इस बिल के खिलाफ मैं भी बोलूंगा, लेकिन जो फैक्ट बताऊंगा, जो कमियां बताऊंगा, उनमें दिक्कत हो जाएगी आपको। प्रॉब्लम यह है, और उन कमियों को आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि नहीं ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी।
मैंने अभी तक वक्फ बोर्ड पे कोई बात अपनी नहीं रखी है। जो ये गैर कानूनी बिल लाया जा रहा है, जो ये गैर कानूनी दखलंदाजी की जा रही है, इसके ऊपर मेरे पास शब्दों का एक मजमुआ है, एक गुलदस्ता है। लेकिन मसला यह है कि वो वीडियो सर्कुलेट तभी हो सकती है जब मैं वक्फ बोर्ड की कमियों को छुपा ले जाऊं, सिर्फ अगेंस्ट बोल जाऊं गवर्नमेंट के। देखिए, हमारा काम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना नहीं है, हमारा काम किसी एक पॉलिटिशियन के खिलाफ बोलना नहीं है। हमारा काम आप तक सच्चाई पहुंचाना है, आप तक हकीकत पहुंचाना है। जो कुछ गलत हो रहा है उसके मुखालिफत में बोलने का हमारा काम है। अगर अभी आदित्यनाथ योगी या नरेंद्र मोदी कोई अच्छा काम समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, तो आप कहें कि मैं इनके खिलाफ बोलूं, तो नहीं बोलूंगा। मैं उनके हाँ में हाँ मिला करके उनके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगा। तब ये भी मेरे ऊपर इल्जाम हो सकता है कि बिक गया और ये हो गया, वो हो गया, और भाजपाई हो गया, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फंडिंग हो गई, सब कुछ। लेकिन देखिए, आप तक एक तो ये हो गया कि हम आपके फेवर में हैं, तो जो आपको नहीं पसंद है मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाया जा रहा हूं, आपको मजा आ रहा है, आप सुन रहे हो। और ये हो गया कि हम फैक्ट पर बात करके आपको हकीकत बताएं कि भाई ये हकीकत है, आप अपने हिसाब से समझो। हकीकत क्या है मैं बता दूं, हकीकत क्या है मैं समझा दूं। एक ये हो गया, आपको गुमराह होने से बचा लूं। एक ये हो गया। मर्जी आपकी है, आप जैसे चाहें सुने, जैसे चाहें लोगों को सुनाएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बटन दबा दीजिएगा, आपको कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। मेरे हौसले में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होगा। और वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर मेरा आप सबके पास रहता है, नहीं है तो व्हाट्सअप पे आप जाएंगे, बायो में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैं उसके ऊपर बोलूं या ना बोलूं, लेकिन शर्त रहेगी मेरी उसके ऊपर। मैं शर्तों पे वीडियो नहीं बनाता, मैं पहली बार शर्त रख रहा हूं। शर्त मेरी ये रहेगी कि उस वीडियो को तकरीबन 50,000 लोग तो देखें, तब तो मैं मेहनत करूं उसके ऊपर, फैक्ट के साथ बात करूं, वरना कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो वीडियो कम से कम 20 मिनट की हो जाएगी, कम से कम 20 मिनट की हो जाएगी। तो अगर आप सब देखने की कोशिश करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और कम से कम 50,000 अगर व्यू उसके ऊपर आ सकते हैं, आते तो हैं मेरी वीडियोस पे बहुत सारे आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, लेकिन उस वीडियो में मुझे 50,000 व्यूज चाहिए। इसलिए चाहिए कि मैं चाहता हूं कि 50,000 लोगों तक मेरी बात पहुंचे। जो लोग आज, हालांकि वह वोट के ऊपर अभी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना इसी में फिर बखान हो जाएगा, फिर इसलिए अभी नहीं बोलूंगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।